हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। निर्वाचन में ड्यूटी होने के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रही थी। और जैसे कि यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन भी आ गया है और आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जो हम मॉडर्न थिंकर्स को मैंने कंटिन्यू किया था लास्ट टाइम, तो उसी के रिगार्डिंग अब जो पैरेलली चलेंगे, मैं आपको सभी मॉडर्न थिंकर्स आपके नेट के एग्जाम तक कवर करा दूंगी। उसी क्रम में आज रेंडॉल कॉलिंस को हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मॉडर्न थिंकर्स जो है यूजीसी नेट के खास तौर पे, अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स हैं, ये जो सब कॉन्सेप्ट है खास तौर पे ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। और जब एग्जाम में आते हैं तो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम्स आया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन मॉडर्न थिंकर्स को बहुत गंभीरता पूर्वक आप लोग पढ़ेंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको रेंडॉल कॉलिंस के बारे में। संघर्ष की इन्होंने बात की है। चलिए आगे स्लाइड में मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताती हूँ। जो रिंडॉल कॉलिंस है, मैंने आपको बताया कि ये संघर्ष सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। संघर्ष के संदर्भ में रेडॉन्स कॉलिंस को जाना जाता है। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और वास्तव में ये काफी यंग जो थे सिद्धांतकारक या युवा सिद्धांतकारक माने जाते थे। और संघर्ष के सिद्धांत में आपको मैंने जैसे कोजर पढ़ाया, डेरेनडॉर्फ पढ़ाया, मार्क्स पढ़ाया, उसी क्रम में कहीं ना कहीं रेंडॉल कॉलिंस ने अपनी विचारधारा को दिया है। उन्होंने अपनी जो शिक्षा थी, उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया, स्टोनवर्ड विश्वविद्यालय से आपने परस्नातक किया और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से आपने शोध की उपाधि यानी पीएचडी की उपाधि धारण की थी। कॉलिंस ने, अगर अपने कॉलिंस के हम यदि उसकी बात करें, रोजगार की बात करें, कॉलिंस ने प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में दी है। वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्यरत है। और कॉलिंस की जो है वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के युवा वामपंथी समाजशास्त्रियों में माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कॉलिंस का जो संघर्ष का सिद्धांत था, उन्होंने संघर्ष के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था, डेरेनडॉर्फ संघर्ष की बात करते थे, कोजर संघर्ष के प्रकारवाद की बात करते थे, रेंडॉल कॉलिंस भी संघर्ष के समर्थक थे। आपका कहना था यदि समाज को समझना है तो संघर्ष प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही उसको समझा जा सकता है। हम इस पक्ष को, जो संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, इन मतलब कहने का मतलब, कॉलिंस कहते थे इनसे अलग करके हम सोसाइटी को समझ नहीं सकते। और ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें संघर्ष ना पाया जाता है। तो इसलिए कॉलिंस संघर्ष सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम उनकी पुस्तक देखें, आपने संघर्ष के समाजशास्त्र के विषय में व्याख्यात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है व्याख्यात्मक विज्ञान की दृष्टि से, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस, जो कि 1975 में आपने प्रकाशित की थी, उनके संघर्ष सिद्धांत की दृष्टि से उनके सिद्धांत को स्पष्ट करती है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, कॉलिंस संघर्ष के सिद्धांत के समर्थक हैं और वो कहते हैं संघर्ष से समाज को अलग या पृथक नहीं किया जा सकता है। देखिए, मैंने अभी अभी बताया था, जैसे कोजर संघर्ष के प्रकारवाद की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, डेरेनडॉर्फ कहीं ना कहीं सत्ता शक्ति के संघर्ष की बात करते हैं। उसी क्रम में देखिए, उसी क्रम में यदि हम कॉलिंस के संघर्ष की बात करें तो कॉलिंस शक्ति को संघर्ष का मूल स्रोत मानते थे। वो कहते हैं जो शक्ति होती है, पावर, शक्ति मतलब, अगर मैं आपको बात बताऊं, शक्ति मतलब पावर। कॉलिंस ने रेडॉन कॉलिंस ने पावर को यानी शक्ति के स्रोतों को संघर्ष का प्रमुख आधार बताया। उनके अनुसार वो क्या कहते थे बच्चों, वो कहते थे जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होगी, चाहे व्यक्ति हो या समूह हो, वो उतना ही शक्तिशाली होता है और समूह में उसकी पहचान सबसे ऊपर होती है। उनके अनुसार, जो कॉलिंस के अनुसार था, उनके उनका मानना था शक्ति हर किसी के पास एक समान नहीं होती या हर समूह हर व्यक्ति के पास बराबर
नहीं होते। उन्होंने कहा था किसी के पास अत्यधिक शक्ति होती है और किसी के पास कम शक्ति होती है। उन्होंने कहा था कि जिस समूह या व्यक्ति के पास शक्ति के स्रोत जितने अधिक होते हैं, वो समूह उतना अधिक शक्तिशाली होता है। और मैंने अभी अभी बताया था, कॉलिंस कहते हैं कि संघर्ष को समाज से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः कॉलिंस के सिद्धांत का आधार क्या है? स्रोत। स्रोत मतलब जो उन्होंने स्रोत या साधन, शक्ति को बात की है। उन्होंने देखिए, कॉलिंस क्या कहते हैं, जो व्यक्ति होता है या समूह होता है, पहले जो समूह हुआ करते थे, झुंडों में व्यक्ति निवास करते थे, जिस समूह उतना अधिक सरवाइव कर पाता था, जिसके पास जितनी अधिक शक्ति होती थी, जितने अधिक संसाधन होते थे, ठीक है। तो इसके कारण वो समूह सरवाइव कर पाता था और समाज में अपनी आइडेंटिफिकेशन या पहचान बना पाता था और आगे अन्य समूह से लड़ने की योग्यता रखता था। तो कॉलिंस ने अपने सिद्धांत में, देखिए मैंने स्टार्ट से एक बार आपको बता देती हूँ, उन्होंने कार्ल मार्क्स, सिमेल, डेरेंडोर्फ, कॉजर आदि विद्वानों के संघर्ष के सिद्धांत संबंधी विचारों की समीक्षा कर, उन्होंने इन सभी के सिद्धांतों की समीक्षा की थी और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कॉलिंस ने संघर्ष का मूल कारण जो है वो शक्ति के स्रोतों को माना। मैंने अभी अभी बताया आपको, जो व्यक्ति और समूहों में निहित होती है। हर समूह, हर व्यक्ति में शक्ति निहित होती है, हाँ, बस सबके पास बराबर नहीं होती। किसी के पास अधिक होती है और किसी के पास कम होती है। किसी के पास ये स्रोत अत्यधिक होते हैं और किसी के पास कम होते हैं। जितने अधिक स्रोत उतने अधिक शक्ति होती है वास्तविक समूह के पास। अतः कॉलिंस सिद्धांत का आधार क्या था? स्रोत या संसाधन। कॉलिन की ये विशेषता रही है, उन्होंने क्या कहा था बच्चों, वे मार्क्स, वेबर और दुर्खाम जैसे तीनों ही समाजशास्त्र कुछ ना कुछ उन्होंने उनसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने का प्रयत्न किया है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कह सकता सिर्फ इन्हीं से प्रभावित थे, वे गॉर्फिंकल, इरविन गॉर्फमैन जैसे अंतःक्रियावादी लेखकों के विचारों में भी उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, किस संघर्ष सिद्धांत कारक ने गॉफमैन, गॉर्फिंकल जैसी अंतःक्रियावादी लेखकों के विचारों को अपने लेखों में शामिल किया है? तो वो है आपका आंसर, रेडॉल्फ कॉलिंस, ठीक है। इनकी किताब थी कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी, जो मैंने आगे भी बताई थी अभी आपको, टुवर्ड्स एन एक्सप्लेनेटरी साइंस। 1975 इसका ईयर है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। मैं कोशिश करूंगी, जैसे ही मैं घर, अब हालांकि मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी घर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं और उन्हें शीघ्र ही अपलोड करूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों।